पूरे बलूचिस्तान थे जो हमारी ताकत थे, जिनसे हमें उम्मीदें थी, उनमें से ज्यादातर तादाद गिरफ्तार है और 14 ऐसे अफराद हैं जिनके अभी तक वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हुए कि वो कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है। इस दौरान आप सबका आना और हमें सुनना, ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक उम्मीद है। हम आज भी कहते हैं कि इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए। बलोच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलोच का मसला नहीं है, ये इस रियासत में तमाम कौमियतों का मसला है। इस पर बात होनी चाहिए। आप बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी का नाम लेकर बलूचिस्तान में होने वाले अपने रियासती जबर और तशद्दुद को जवाब फराहम नहीं करें। ये तहरीक, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड जरूर देना चाहूंगी, मसला ये है कि हमें कभी सुना ही नहीं गया। मसला ये है कि आज तक पंजाब में बलूचिस्तान के बारे में एक ही चीज मशहूर है कि बलूचिस्तान के जालिम सरदार है और ये बलोची हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इस रियासत ने बनाया हुआ है, जिसके तहत हमें इतना करप्ट किया गया है कि हम एक दूसरे के मुतालिक कुछ नहीं जानते हैं। हमारे अंदर सियासी शऊर बेदारी है ही नहीं। सब लोग जो है ना एक मजमे की तरह जो है ना, कभी उसकी तरफ जो जाते हैं, कभी उसकी तरफ, झूठे वादों की तरह जो है ना हम लोगों को फंसाया हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान वो सरजमीन है जहाँ पे हमेशा से हकीकी बुनियादी सियासत हुई है। 1 यूनिट को तोड़ने की सियासत बलूचिस्तान की सरजमीन से हुई। 1 यूनिट और सूबों की बहाली की सियासत बलूचिस्तान से हुई। जो सिविल डेमोक्रेसी की तहरीक आज पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वो बलूचिस्तान में ही शुरू हुई थी। लेकिन बलोच ने उस वक्त जान लिया था कि जब तक यहाँ के अदारे इख्तियारदार नहीं होंगे, जब तक वो इख्तियार नहीं रखेंगे कि इंसानी हुकूक की पामालियों पर इनको जवाब दे सके, तब तक हल नहीं हो सकता। वो रवैया जो रियासत बलोच के साथ कर रही है, जो आप लोगों ने देखा, वो उसका मेरे ख्याल से 0.5% भी नहीं है। हमें डर लगता है कि अगर हमने वो कहानियां आप सब लोगों के सामने रखी तो आप सब लोग शायद वो सुन नहीं सकेंगे जो हमने बर्दाश्त किए हैं। मुझसे हमेशा बार बार मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया। हमने लाशें उठाई है, हमारे लाशों की भी बेहरमती हुई है। 35 गोलियां मार कर हमें मारा गया है। वो माएं जिनके लिए उनके बच्चों की आंखें, जिनके लिए उनके बच्चों के चेहरे वो खुशकुन चेहरे होते थे, उनको बदले में उनको मसख शुदा चेहरे मिले हैं। हमने इससे ज्यादा बर्दाश्त किया है और हमने विरासत में दर्द और तकलीफें हमें हमारे आबा व अजदाद ने बताई है। ये नस्ल जो आप लोग, जबकि रैंडम पॉलिसी के जरिए एक साल होती थी, लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों को पहचानने के लिए आते थे। आज भी बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ पर ना मारते हैं। ये हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं करे ऐसा। हम सरापा एहतजाज है। आज पूरा बलूचिस्तान कह रहा है कि हम सबको बताना चाहती हूँ कि हम इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए हैं, हम बलोच हैं। हम लोगों ने आप लोगों को पहले से